हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम स्टैटिक जी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एसएससी, रेलवे, सीजीएल, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है, इसलिए जो कि स्टैटिक जी के क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। अगर चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन सही टाइम में पहुंच पाए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय परिवहन व्यवस्था पर आधारित सामान्य ज्ञान यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो आपके सड़कों के संयोजन या कनेक्टिविटी को उन्नत करना है, पत्तनों और रेलों को परस्पर जोड़ना है, या नदियों और परस्पर जोड़ना है, या डी है प्रमुख शहरों और गैस पाइपलाइनों से जोड़ना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन सड़कों के संयोजन या कनेक्टिविटी को उन्नत करना, जो कि भारत परिवहन व्यवस्था का आधारित है। तो याद रखिए, भारत पर जो परियोजना है किससे संबंधित है, सड़कों की विस्तारित करना और उससे कनेक्टिविटी का उन्नत करना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। एनडीए 2018 में आई हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवहन के मुख्य साधन हैं सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या सभी। तो परिवहन के मुख्य साधन में आप इस सभी इसका डी ऑप्शन, ये सभी आंसर हो जाएगा। तो परिवहन में आपका सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, ये सभी जो कि मुख्य साधन हैं आपके परिवहन के। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो परिवहन तंत्र देश की आर्थिक ढांचे रूप में शरीर की स्नायु प्रणाली होता है, या बी है परिवहन तंत्र में विभिन्न मार्गों में जालों से परिवहन जाल बनता है, या परिवहन प्रणाली प्रायः व्यक्तियों को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करती है, या डी है यह संसाधनों की उपादेयता को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका जो कथन जो सी है, इसका कथन सही नहीं है। तो परिवहन प्रणाली प्राय व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण करती है। तो ये आपका सी ऑप्शन जो कि यह कथन गलत हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का जो कितने प्रतिशत भाग है, तो 100%, 80%, 60%, 40%। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80% लगभग भारत में 80% कुल यातायात में सड़क का यातायात भाग है, याद रखिए कि बी ऑप्शन। तो ये आपके यूपी पीसीएस 2014 में आए हुए क्वेश्चन है। तो 80% यातायात में सड़क यातायात का भाग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। एमपीपीसीएस में 2013 आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो NH1, NH46, NH44 या NH5, इसका सही आंसर हो जाएगा NH44, जो कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, याद रखिएगा। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया। तो NH आपका 44 जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि लंबाई में सर्वाधिक है। तो एमपीपीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 निम्नांकित में से किन किन नगरों से होकर गुजरता है। तो नागपुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, चेन्नई और सलेम। नागपुर, हैदराबाद या सलेम, या भुवनेश्वर, हैदराबाद, नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, नागपुर, हैदराबाद और सलेम। तो यह राजमार्ग अब जो कि 44 है, यह आपके इन नगरों से होकर गुजरता है आपके नागपुर, हैदराबाद और सलेम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। यूपी से 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो भारत के महाराष्ट्र जो कि राज्य प्रदेश में राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की जो आपका राजमार्ग है, सबसे ज़्यादा लंबाई यहाँ की है। तो महाराष्ट्र का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोलकाता और हजीरा, जो कि यहाँ इन दोनों जगह को जो कि राष्ट्रमार्गों की जो सबसे अधिक लंबाई यहाँ पे है। इसका यूपीएससी 2011 में आए हुए क्वेश्चन है, देख सकते हैं। कोलकाता और हजीरा आपका जो कि राष्ट्रमार्गों में से जो कि आपके कोलकाता और हजीरा की सबसे अधिक लंबाई है। अगला क्वेश्चन हमारे, निम्न किस राज्य में सड़कों की सघनता सबसे कम है। एसएससी 2012 में आया क्वेश्चन है। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्यों में सड़कें जो सघनता सबसे कम कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रीय मार्ग जो संख्या 4 है,
यह राष्ट्रीय मार्ग अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, या राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, या स्वर्ण व्यापार का मार्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। याद रखिए कई बार इसको एग्जाम पूछा गया है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से परियोजना से संबंधित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन कौन से शहर को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। और दिल्ली झांसी है वो आपका, चेन्नई को आपका और कोलकाता को। दिल्ली और आपका झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, या श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर और कोलकाता को। और डी है पोरबंदर, बेंगलुरु और कोलकाता और कानपुर को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जो कि भारत की जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है इन शहरों को। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एमपीपीसी 2016 में आया हो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ से गुजरता है? तो अमृतसर, अहमदाबाद, पुणे, पटना, आपके जयपुर, पोरबंदर, हैदराबाद, वाराणसी, वडोदरा, पुणे और विशाखापत्तनम, वाराणसी, या डी है नागपुर, भोपाल और सूरत, अमृतसर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी। यह आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ कहाँ से गुजरता है? तो आपके वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित केंद्रों नाभिक को जोड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु या सेवा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण कहलाता है? तो संक्रमण, परिवहन, संचार और प्रगमन। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवहन। तो परिवहन आपको वस्तु या सेवा के स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परिवहन कहलाता है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो NH3, NH आपका 12, NH7 और NH8। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। NH8 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि मध्य प्रदेश राज्य से गुजरता नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, MPPC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर कौन सा है? तो MP आपका 52, 47, 03 और 46 है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 52, जो कि यह इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को संशोधित नंबर है 52, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल, बनिहाल, बोरजिल, जोजिला। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीर पंजाल। तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल से गुजरती है। आपके CGPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो पीर पंजाल से गुजरती है, याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित के दृश्य नाभिक से होकर गुजरता है? तो आपके सिलचर और पोरबंदर से होकर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहतांग सुरंग के निर्माण के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो यह 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इससे लोहाल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध आपके संलग्नता उपलब्ध होगा। यह सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई जा रही है। और डी है, इससे लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 5000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ स्थित है रोहतांग सुरंग, याद रखिएगा। तो इसका यहाँ पे गया है कि इसका सही कथन नहीं है पूछा है, तो आपको इसके जो 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नहीं है पूछ रहा है। बाकी B, C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। तो B, इससे माहौल आपके लाहौल और स्पीति घाटी के साथ पूरे वर्ष संबंध आपके संलग्नता उपलब्ध होगा। यह सड़क सीमा संगठन द्वारा बनाई जा रही है। यह और D, लेह मनाली राजमार्ग हाईवे की लंबाई लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। ये B, C और D इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है जो कि यहाँ आपका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारत जोड़ी परियोजना संबंधित है? तो संचार से, सामाजिक एकीकरण से, नदियों के जुड़ाव से, या राजमार्गों के विकास से। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, MPPC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है आपके राजमार्गों को विकास से। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। याद रखिए, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है?
तो राजमार्गों को विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, याद रखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, CDS 2017 में आया क्वेश्चन है। यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग दिया है और यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे NH2 आपका दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई, NH4 है आपका ठाणे मुंबई बेंगलुरु चेन्नई, NH आपका 7 है आपके दिल्ली आगरा इलाहाबाद कोलकाता को, NH8 है आपका वाराणसी जबलपुर नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु मदुरई कन्याकुमारी को। तो इसका आपका 3 आ जाएगा, दिल्ली आगरा जो इलाहाबाद कोलकाता है, तो ये आपका NH7 हो जाएगा। इसके बाद आपका, तो यहाँ से इसका, यहाँ से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ए ऑप्शन से। NH2 आपका आ जाएगा दिल्ली आगरा इलाहाबाद कोलकाता, और आपका जो NH4 है ये आपका आ जाएगा ठाणे पुणे और बेंगलुरु चेन्नई। और इसके बाद NH7 आ जाएगा वाराणसी जबलपुर नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु और मदुरई और कन्याकुमारी। इसके बाद आपका NH8 जो कि आपका दिल्ली जयपुर और अहमदाबाद और मुंबई, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह आपका सही आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच चली थी? SSC 2010 में आया क्वेश्चन है। तो दिल्ली आगरा के बीच 1854 ईस्वी में, मुंबई पुणे के बीच 1853 ईस्वी में, मुंबई ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की पहली जो रेल लाइन है किन स्थानों के बीच चली है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में, जो कि भारत की पहली रेल लाइन चली थी, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1981 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 89 में, या वर्ष 1994 में। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1984 में जिसका मेट्रो रेल का परिचालन शुरू हुआ था। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।